हाँ जी, गुड आफ्टरनून बच्चों। आज स्टार्ट कर देते हैं, हम आज का कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो आज का कॉन्सेप्ट था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 तो हमारा कंप्लीट हो गया था, आपको याद होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंच गए थे हम। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.3। ठीक, क्वेश्चन बोलता है ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस। आपसे ऑल अदर जीरोस जो रिमेनिंग बचे हुए हैं ना, आपसे वो जीरोस भी पूछे गए हैं और आपको इक्वेशन गिवन है और आपको 2 जीरोस गिवन है। क्या गिवन है? अल्फा एंड बीटा गिवन है। आप एज्यूम कर सकते हो। मान लीजिए आपको जो पी एक्स है, आपको ये दे रखा है 3x4 प्लस 6x³ माइनस 2x² minus 10x minus 5 again, and alpha is root 5/3 and beta is minus 5/3। अंडरस्टैंड ना? आपको पूछा है फाइंड अदर जीरोस लाइक आपको 9th क्लास में पढ़ाया था ना, सेम उसी की तरह आता है। अब मेरी एक बात बताइए, ये आंसर कैसे आया होगा? जब मैंने इसको ये माना होगा x = √5/3, जब भी तो आया होगा ना ये। अब मेरी एक बात बताइए आप थोड़ा ध्यान से, अगर मैं इसको हाँ जी पोस्ट साइडिंग स्क्वायरिंग कर देता हूँ, x² मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको, स्क्वायरिंग कर देता हूँ क्योंकि मुझे रूट कैंसिल आउट करना है। तो x² 5/3 हो जाएगा, है ना। एक और चीज़ है, अब देखिए हाँ, अब प्लस वाले को माइनस में लाइए, x² - 5/3 = 0। आप ये मत सोचना है मल्टीप्लाई में, ओके, गलती से कर मत देना। टेक द एलसीएम क्या आएगा? 3x² - 5 अपॉन में 5 = 0 और डिवाइड वाला कहाँ जाएगा? मल्टीप्लाई में। कहाँ पे जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो आपका ये क्या आ जाएगा, जो आपका gx आ जाएगा 3x² - 5। अंडरस्टैंड ना? मैं एक से ही निकाल दूंगा आंसर। ये आपका gx आ गया, आपको px पता ही है, आप अदर जीरोस निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। करें? चलो करते हैं, ठीक है, करते हैं मेरे बच्चों, करते हैं, बिल्कुल करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं, करेंगे, ठीक है। मान लीजिए अब थोड़ा सा जो आपका gx आया आपका मेरे बच्चों 3x² - 5। इसको डिवाइड कर देंगे, आपको पता है डिवाइड तो करना ही होता है। तो देखिए अदर जीरोस निकालने हैं तो आपको पता है फैक्टर निकालने के बाद उसको डिवाइड करते हैं। 9th क्लास में यही पढ़ाया था मैंने आपको, ठीक। तो 3x² आप लोग सीख लो प्लीज, आपके में है कौन सा? 3x4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x, क्या बचा? -5, ठीक ना। अब आप मुझे एक चीज बताइए, 3x² को 3x4 बनाना है, क्या होगा? x² से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? वेरी गुड, x² मल्टीप्लाई कर दो। समझ आया? तो ये क्या आ जाएगा? 3x4 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5x², ये कहाँ पे माइनस का x²? तो माइनस का 5। समझ आया नहीं आया? क्यूब के नीचे नहीं लिखेंगे, सिंबल चेंज, माइनस
प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया, उसको सेम लिखना पड़ेगा, मैंने सिखाया था 6x³ आएगा, ये किसका माइनस का, ये किसका प्लस का, तो क्या बचा प्लस का 3x, वेरी गुड, माइनस 10x माइनस 5। अब आपको क्या बनाना है, 3x² को क्या बनाना है 6x³ बनाना है, तो देखिए 3 2 6 और x² को x³ बनाना है, तो x की कमी है, तो किसका प्लस का, प्लस की किसकी कमी है 2x की, किसकी 2x की, हाँ जी वेरी गुड शिप्रा 2x की। तो देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 6x³ और देखिए 2x को जब इससे करेंगे 2 5 10 और x का x माइनस 10x क्या आया सिंबल चेंज, वेरी गुड, क्या बचा 3x² माइनस 5, ये दोनों सेम सेम है, कितनी बार में जाएगा 1 बार में, कितनी बार में 1 बार में, तो 1 बार में जाएगा तो 3x² माइनस 5 और ये सिंबल चेंज, क्या आ गया समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। अब आपको पता ही है जब मैं इसके फैक्टर कर दूंगा तो इसके और जीरोस भी आ जाएंगे, क्योंकि एक इसका जीरोस तो यही है, आपको पता है कांस्टेंट को जब मैं कर दूंगा, और आपको पता भी है किसका फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो ये किसका फॉर्मूला लग रहा है आपको x प्लस 1 का, किसका है ये समझ आया, इसके और भी फैक्टर निकल जाएंगे, है ना। तो मेरी बात सुनिए, जब ये a² प्लस 2ab प्लस b² आपको दिखाई दे रहा है, ये एप्लीकेबल भी हो रहा है, अगर मैं इसको कांस्टेंट का करूँगा तो आपको पता फैक्टर भी आ जाएंगे आपके, चलो तो इतना समझ आ गया होगा, तो ठीक है मैं इसके फैक्टर निकाल दूँ, आपने नोट डाउन तो कर लिया होगा इतना, मैं इसके और फैक्टर निकालता हूँ। तो देखिए अब जो कांस्टेंट था, कांस्टेंट क्या था x² प्लस 2x प्लस 1, अब आपको पता है किसका फॉर्मूला होता है x² प्लस x प्लस 1, फैक्टराइज आपको आता होगा स्प्लिट मिडिल स्प्लिट टर्म, तो x को कॉमन ले लो, x प्लस 1 क्या रहा है कॉमन, कुछ भी नहीं आ रहा, x प्लस सेम सेम आ गया, इसको एक बार और इसको भी एक बार, वेरी गुड, समझ आया, ये क्या हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको ले लेंगे, अब क्या ले लेंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, सही बात, अच्छा स्क्वायर वाला उस तरफ जाएगा 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, कितना आ गया, कितना आ गया समझ आया, और फैक्टर भी आ गए इसके कि नहीं है -1, कितना बाबू प्लस वाला कहाँ जाएगा, है ना, ठीक है -1 क्या आएगा, लेकिन इसके कितने आंसर है, 2 आंसर आए, क्यों इसका क्योंकि 2 थे, याद है ना, अगर तोड़ूंगा इसको भी लूंगा x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी -1, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आई -1, तो इसके अदर फैक्टर क्या हो गए -1, देखो एक तो वही होगा, ये जो मैंने करवाया था रूट में √5/3 करवाया था ना, रूट में 5/3 और माइनस रूट में 5/3 और -1 और -1, अदर जीरोस इसके आ गए, समझ आ गया होगा बच्चों आपको। मैं दोबारा बता देता हूँ इसके अदर जीरोस क्या निकले हैं, अदर जीरोस क्या है इसके, एक आया है मेरा अदर जीरोस, एक तो आपको पता है गिवन था आपका 5√3 और एक क्या था 5√3, एक क्या आ गया -1, एक क्या आ गया, इसके अदर जीरोस है, समझ आ गया होगा, है ना। मैं इरेज कर देता हूँ इसको, आप लोग प्लीज नोट डाउन कर लेना मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, देखिए बोलता है क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, ऑन डिवाइडिंग एक इक्वेशन दे रखा है पॉलिनोमियल gx, किसके gx से करेंगे डिवाइड। मान लीजिए ये आपका px है, आपको डिवाइड बोला है gx से, किससे बोला है, आपको पता है gx से डिवाइड होता है ना। द कांस्टेंट एंड द रिमाइंडर गिवन है। कांस्टेंट क्या है आपका, कांस्टेंट है आपका मेरे बच्चों x-2 और रिमाइंडर क्या है आपका -2 + 4। आपसे क्या पूछा है, फाइंड gx। क्या पूछा है, फाइंड gx, ठीक है, फाइंड gx पूछा है आपसे। तो x का क्यूब माइनस 3x² प्लस x + 2 पूछा है आपसे, कितना gx पूछा है। क्या पूछा है, gx। एक चीज बताने वाला हूँ मैं आप लोगों को, 9th क्लास आपके भी काम आएगा और 10th क्लास का कॉन्सेप्ट है वैसे। तो देखिए आप लोगों को पता होगा, ठीक है, समझ आ रहा है, ठीक। आपको पता होगा यहाँ पे क्या आता है, डिवाइजर, ये क्या है, डिविडेंड, और यहाँ पे क्या आता है, और ये क्या आता है, रिमाइंडर, ठीक है। फॉर्मूला क्या बनकर दिखाई दे रहा है आपको, ये कौन होता है, px, ये कौन होता है, ये तो बताइए आपको। तो px का अगर मैं इक्वेशन बनाऊं तो क्या बनेगा, px = gx * कांस्टेंट प्लस रिमाइंडर। समझ आ रहा है ना। आपको क्या निकालना है, gx। तो देखो करते हैं हम, ट्राई करते हैं, बिल्कुल करेंगे हम ट्राई। px कौन है आपका, x³ माइनस 3x² प्लस x + 2। gx आपको पता ही नहीं है, gx आपको पता ही नहीं है, इंटू कांस्टेंट। कांस्टेंट कौन है आपके, x-2 प्लस रिमाइंडर कौन है, -2x प्लस। समझ आया, हाँ जी। अब बताइए प्लस वाला कहाँ जाएगा, माइनस में, -3x² प्लस x + 2 प्लस वाला कहाँ जाएगा, माइनस में। तो सिंबल सारे क्या हो जाएंगे, चेंज। क्या हो जाएंगे, मैं एक बार में सारे ब्रैकेट खोल दे रहा हूँ, समझ आ रहा है ना। तो देखिए प्लस वाला कहाँ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस आ गया, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का क्या 2x, और यहाँ पे क्या बन गया था, माइनस माइनस प्लस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा, ये सारा जब इधर आएगा ये प्लस वाला क्या बन जाएगा, माइनस माइनस, और फिर माइनस कहाँ जाएगा अंदर, तो माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, समझ आ रहा है ना। और gx अपनी जगह पे ही है, gx अपनी जगह पे ही है। क्या बचा, x माइनस, अब मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाएगा, पहले हम इसको सॉल्व कर देते हैं। तो क्या आएगा आपको पता है, x³ तो आएगा, और कहीं x² है, नहीं है, माइनस का 3x², और ये किसका है, x का, ये किसका है, 2x, तो कितना हो गया 3x, ये किसका है 2, ये कितना है -4, तो -2 बचा। क्या बचा, -2 बचा। और ये बताइए एक और चीज, मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाएगा, नहीं आएगा, तो मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, एक्चुअली स्पेस नहीं बचा इसलिए।
ठीक है जी, समझ तो आ गया होगा कॉन्सेप्ट पूरा। चलो मैं डिवाइड करता हूँ, मैं सबको इरेज कर देता हूँ, मेरे को डिवाइड करने का काम है मेरा, मैं डिवाइड करता हूँ उसको। वो था ना, ठीक है जी, इसको डिवाइड करना है। चलो डिवाइड करते हैं, उससे मेरा जी एक्स आ जाएगा। जी एक्स बताइए, एक्स को एक्स क्यूब बनाना है किससे? ठीक है, अब एक्स स्क्वायर को -2 से करेंगे तो -2x² आएगा। सिंबल चेंज, माइनस एंड प्लस कट गया, ये किसका माइनस का, ये किसका, तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 3x और -2 का, समझ आया। अब x को -x² बनाना है तो किससे कर दूं? एक तो माइनस की कमी है और x की कमी, किसकी कमी है? x की। तो देखिए, तो -x² भी आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस x का x², इसको मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस और x इंटू 2x, सिंबल चेंज, क्या बचा? x माइनस कितनी बार में? 1 बार में। कितनी बार में? तो क्या है आंसर? जी एक्स कितना आया? हमारा जी एक्स, ये क्या है हमारा? समझ गए? समझ गए ना कि वही आंसर है। तो हमारा ये कौन है? ये मेरा आंसर हो गया। समझ आ गया? अच्छा, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए आप। है ना, ये जो आंसर आया ये क्या हो गया? जी एक्स। आप लोग प्लीज नोट डाउन कर लेना। अब मेरी एक्सरसाइज आती है बच्चों मेरी 2.4। का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है, पहले मैं इसमें बेसिक बताने वाला हूँ आप लोगों को। मैंने आप लोगों को करवाया था, जो मेरे इसमें बोला है क्यूबिक इक्वेशन बोला है। क्या बोला है? क्यूबिक। अब क्यूबिक इक्वेशन में क्या होता है, सुनो मेरी बात, सेम उसी की तरह ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d = 0। इसमें कितने जीरोस आते हैं? इसमें 3 जीरोस आते हैं। कितने आते हैं? 3। उसमें कितने आते हैं क्यूबिक में? 2। 4 होगी तो पावर कितना आएगा? 4 जीरोस। समझ आया? तो देखिए, इसमें कुछ नहीं करना, ये a था, समझ आया? कुछ नहीं करना, सब साइड क्या कर दो? a से डिवाइड कर दो। क्या कर दो? a से डिवाइड। मैं वेरिफिकेशन सिखा रहा हूँ, आपकी बुक में नहीं है ऐसा। समझ आया? हाँ जी। तो देखिए, अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। कट गया? क्या बचा? x³। ये क्या बचा? ठीक, अब क्या बचा? अब क्या बचा? वेरी गुड। समझ आया? हाँ जी, आया? अब देखिए, अब मैं जो कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ आप लोगों को, मैंने आपको सम ऑफ जीरोस बताया था। सम ऑफ जीरोस क्या आता है? इसमें 3 जीरोस आएंगे, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, है ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा।
तो क्या आएगा मेरे बच्चों, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन, आप इसको तोड़ सकते हो, आप इसको तोड़ सकते हो, तोड़ना ही बता दूंगा, जैसे बताना चाहूँगा बता सकता हूँ। जैसे कि तोड़ना बोले तो मेरे बच्चों ऐसे बताना चाहता हूँ आपको। देखिए एक्स क्यूब आया, माइनस तोड़ा, ये क्या आया, माइनस बी अपॉन ए आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, ऐसे ही सी अपॉन ए आ जाएगा, इसको तोड़ूंगा तो माइनस, माइनस का डी अपॉन ए। आपको इससे बहुत सारा समझ में आने वाला है मेरे बच्चों, मैंने इसलिए ऐसा करा है। देखिए माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, अब देखिए आप सुनिए मेरी बात, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, ये वाला किस्सा, माइनस बी अपॉन ए, माइनस लगाएंगे लगाएंगे और बी अपॉन ए जरूर लगा देंगे, समझ आया, बी अपॉन ए, जैसे ए जो बी अपॉन ए, ठीक है, बी अपॉन ए भी हो जाएगा। अब एक होता है मेरा अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, सी अपॉन ए, एक होता है मेरा अल्फा बीटा गामा, ये होता है मेरा माइनस का डी अपॉन ए। अब मैं इसको दूसरे कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा मैं आपको, जैसे मैंने बताया था माइनस का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ v, कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, माइनस जरूर लगाना है, माइनस जरूर लगाना है। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कौन होता है, b होता है, तो माइनस का b आएगा। देखो मैंने वही कॉन्सेप्ट बताया, ठीक है, जब b आता है ना उसको माइनस लगा दो, माइनस b अपॉन ए, इसके बाद से बता दिया, आपको समझ आ जाएगा सब कुछ, ठीक है। कि मैंने बताया था कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कौन है, माइनस का b, अब ये कौन है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, हरदम ऑलवेज। सेकंड में कौन आता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड में कौन आएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, इसके डिवाइड में कौन आएगा, कांस्टेंट टर्म माइनस का, क्या बोला, माइनस का कांस्टेंट टर्म, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, क्या आएगा, एक्स क्यूब, ठीक है। अब थोड़ा क्वेश्चन पे आते हैं, आपको और समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा मेन मुद्दे पे आते हैं। देखिए बोलता है वेरिफिकेशन, क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है मेरे से वेरिफिकेशन करना है, इक्वेशन दे रखा है मेरे को, आपसे वेरिफिकेशन पूछा है, इक्वेशन है आपकी 2x का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 12, ठीक है। और आपको दे रखा है verify that the number given along with of the cubic polynomial below are their cubes, cones. Also verify the relation of between the zeros. ये आपके जीरोस दे रखे, क्या दे रखा है आपका, जीरोस दे रखे, सम ऑफ जीरोस, ये आपके जीरोस है। जीरोस कौन कौन है आपके, 1/2, 1 -1/2,
तो आपको पहले चेक करना है। तो चेक करने के लिए आपको पता है जीरोस चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा। फर्स्ट केस एक्स स्क्वायर टू कौन है -1/2, कुछ नहीं पुट कर दो 1/2 को। पी एक्स क्या है, पी एक्स है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर -5x प्लस 2। तो 2 का तो 2 है, 1/2 हुआ, ठीक है, 1/2 का क्यूब हुआ प्लस 1/2 का स्क्वायर हुआ -5 1/2 प्लस 2, ठीक है। तो देखिए 2 का 2 आएगा, ये क्या आ गया 1/8 आ गया, ये क्या आ गया 1/4 आ गया, और ये क्या आ गया माइनस का 5/2 और 2 का 2/1। जब हम काटेंगे इसको क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2/1। टेक द एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा आपको पता है 4 ही आएगा। तो 1 आया 1 आया, तो इसके टेबल में कितनी बार में आएगा 2 बार में, और 2 5 जा 10, इसके टेबल में कितनी बार 4 4 2 जा 8। तो देखिए जब 10 में से 10 जाएगा तो क्या बचा 0। तो इट्स मीन ये क्या इसके जीरोस है, ये फर्स्ट वाला तो इसका जीरोस है। सेकंड वाला देखते हैं मेरे बच्चों, सेकंड वाला चेकआउट करते हैं जीरोस है कि नहीं है। सेकंड वाला क्या बोलता है एक्स स्क्वायर टू कौन है 1 है, तो जो मेरा पुट करते हैं एक्स स्क्वायर टू 1 को, तो पी एक्स में जब पुट करेंगे तो इक्वेशन थी आपकी 2 × 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 × 1 प्लस 2। 2 का 2 आया, 1 का 1 आया, -5 आया, 2 आया, ये भी क्या आ गया 0 आ गया। आ गया। थर्ड वाले को चेकआउट करते हैं। थर्ड वाला चेकआउट क्या है, एक्स स्क्वायर टू क्या है -2 है, पुट करते हैं दोबारा थर्ड वाले को भी। तो पी एक्स में जब पुट अप करेंगे तो क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स वैल्यू कितनी है -2 कितनी बार क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर -5 × -2 प्लस 2 करेंगे तो कितना आएगा माइनस का -3 बार है, माइनस प्लस प्लस माइनस -8। ये क्या आया 4 आया, वो क्या है प्लस का 10 आया, प्लस का 2 आ गया, ये क्या है -16 और ये क्या है 16, तो ये भी क्या आ गया 0 आ गया। तो मतलब ये तीनों क्या है इसके जीरोस है। ये हमने वेरीफाई करते क्वेश्चन में बोला भी था, verify that the number given alongside of the cubic polynomial below are their zeros, and verify भी करना है, एक और relation between भी करना है आपको। तो इतना समझ तो आपको आ गया होगा कि हाँ इसके ये जीरोस हैं। अब जीरोस है तो हम लोग करना स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। अब जीरोस है तो ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करते हैं 1/2 प्लस 1 प्लस -2, 1/2 प्लस 1 -2/2। एक द एलसीएम 2 आया, 1 प्लस 1 आया, 1 कितनी बार में 2 बार में 2 1 से 2, 2 के डबल में 2 बार में -4, ठीक है। तो देखिए 3 में से 2 गया, 3 में से गया 1/2 आया, क्या आया सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या आया इसका, ये आया माइनस का 1/2। हाँ सेम, ठीक है। सेकेंड वाला केस देखते हैं इसका।
प्रोडक्ट बोला है आपसे, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या होगा आपका, मल्टीप्लाई करके चेक करना है आपको। ठीक, तो अल्फा अल्फा कौन है 1/2 माइनस बीटा कौन है, बीटा हमारा 1 प्लस इतना हो गया केस, प्लस बीटा गामा, बीटा कौन है 1, गामा कौन है मेरा -2, ये वाला केस भी हुआ, प्लस गामा अल्फा, गामा कौन है -2, अल्फा कौन है 1/2, 2 से 2 गया, ठीक है। तो ये क्या आया 1/2 आया, और ये क्या है -2 आया, और वो क्या आ गया प्लस का सॉरी माइनस का 1 आ गया, माइनस का 1 आया 1/2 माइनस का 3/1, टेक द एलसीएम 2 आया 1 बार में 6 -5/2, समझ आया आपको, ठीक है। थर्ड केस देखते हैं अब इसका, थर्ड केस क्या बोलता है ये, थर्ड केस हमारा बोलता है अल्फा बीटा गामा, अल्फा 1/2 बीटा 1 -2, तो 2 से 2 जाएगा, क्या बचा माइनस का 1, ठीक है। ये भी आ गया आपका, एक वो आया, एक ये आया, और एक ये आया, ठीक है। अब निकालते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं, थोड़ा सा वेरिफिकेशन देखते हैं। अब वेरिफिकेशन में आपको पता होगा मैंने सिखाया, वेरिफिकेशन में क्या है, वेरिफिकेशन फर्स्ट दोबारा लाता हूँ, अल्फा बीटा गामा क्या होता है, बोले तो शॉर्टकट अगर मैं बताऊँ आपको तो -b/a, इसका क्या होता है अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, इसका क्या होता है c/a, और अल्फा बीटा गामा क्या होता है -b/a। अब इसको वेरिफिकेशन करते हैं थोड़ा सा, आप लोग कोएफिशिएंट की फॉर्म में इसको लिख देना जो मैंने फॉर्मूले बताए थे आपको, ठीक है। तो -b/a, मेरी बात सुनिए, -b/a, तो -b कौन है मेरा, b के साथ कौन है, एक्स वाला कोएफिशिएंट कौन है 1 है, कौन है 1 है, तो 1 है तो माइनस तो आएगा आएगा, और b कौन है 1 है, और a कौन है मेरा, a मेरा 2 है, तो माइनस का 1/2, सही है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है, माइनस का 1/2 आ रहा है, आ रहा है, एक तो मेरा ठीक है एकदम बिल्कुल। अब क्या है c/a, c कौन है मेरा -5, a कौन है मेरा 2, तो -5/2 आ रहा है, चलो चेक करते हैं, हाँ जी बिल्कुल आ रहा है बच्चों मेरे। अल्फा बीटा गामा देखते हैं थोड़ा सा, -d/a, -d कौन है, d है हमारा 2 है, तो -2/a, -1 आ रहा है, आ रहा है, बस बच्चों ऐसे ही आपको वेरिफिकेशन करना है, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे बिल्कुल, ठीक है। चलो बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, मेरे में हिम्मत नहीं बची है थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोलते हैं, कुछ भी नहीं है, फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम एंड द प्रोडक्ट, सब कुछ गिवन है आपको, ठीक है। आपको पूछा है फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल, कुछ भी नहीं करना आपको, बस उसके अंदर रखना है, आपका हो जाएगा।
मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूँगा। थैंक यू, थैंक्स।